हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की इंग्लिश की बुक के चैप्टर 9 को पढ़ने जा रहे हैं और जिसका नाम है डिज़र्ट एनिमल्स। डिज़र्ट का मतलब होता है रेगिस्तान और एनिमल्स मतलब जानवर, यानी रेगिस्तान में रहने वाले जानवरों के बारे में हम इस चैप्टर में रीड करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करते हैं। Deserts are the driest places on earth and sometimes go for months or even years without rain. तो जैसे आपको पता ही है, जो रेगिस्तान होते हैं वो सबसे सूखी जगह होती है पूरी धरती की, और कभी कभी महीनों तक, सालों तक बरसात के बिना डिज़र्ट जो होते हैं उनमें बरसात भी नहीं होती, सालों तक, महीनों तक। ठीक है, बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर और फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन द स्कॉचिंग सन, और दे हैव हैड टू डिफाइन डिफरेंट वेज ऑफ कॉपिंग विद द हार्श कंडीशंस। तो अब वहाँ के जो जानवर होते हैं जो डिज़र्ट में रहते होंगे, रेगिस्तान में रहते होंगे, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती होगी, क्योंकि जैसा आपको पता है जो रेगिस्तान होते हैं उनमें पानी की तो कमी होती ही है, और सारे जो जीव होते हैं उनको पानी की बहुत ज़रूरत होती है, और ना ही उधर बरसात आती। तो जो डिज़र्ट के एनिमल्स होते हैं उनको भी काफ़ी सारी जो कंडीशंस होती हैं डिज़र्ट की, बेकार से उनको झेलना पड़ता है। कभी कभी तो वो बिना पानी के पूरे काफ़ी देर तक रहते हैं, और सन भी, जो सूरज होता है वो बहुत ही चमकीला सा होता है उधर, और काफ़ी गर्मी वाली जगह होती है तो उन्हें रहना पड़ता है सूरज में। और कुछ जानवर अलग अलग तरकीबें निकालते हैं कि कैसे हम इन कंडीशन से बच पाएँ। फॉर एग्जाम्पल, गैरबिल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड बरोज। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर बताया गया है, जो जेरबिल्स होते हैं, जेरबिल्स माउस की तरह, चूहे की तरह दिखने वाले जानवर होते हैं। तो ये जो जेरबिल्स होते हैं वो अपना, जैसे काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है रेगिस्तान में, तो जेरबिल्स गड्ढा खोद लेते हैं ज़मीन के अंदर और उधर उसे बंद कर कर रहने लग जाते हैं, क्योंकि ज़मीन ठंडी होती है थोड़ी सी ना, तो अंडरग्राउंड में उन्हें सही लगता है, तो वो गड्ढा खोद कर ज़्यादा गर्मी में रह लेते हैं। एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट्स कॉल्ड डार्कलिंग बीटल्स आर एक्सपर्ट्स एट catching drops of moisture on their legs, then lifting them into the air until the drops trickle down into their mouths. और अब हम बात करते हैं काफ़ी अजीब से इंसेक्ट की। काफ़ी अजीब सा इंसेक्ट होता है जिसका नाम होता है डार्कलिंग बीटल। तो ये जो होते हैं वो काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। ये जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है, उसको, उसकी जो बूंदें होती हैं अपने पैरों पे लाकर फिर उन्हें ऊपर की तरफ उछाल कर अपने मुंह में डाल देते हैं। इस तरीके से ये लोग करते हैं और ऐसे ही ये एक्सपर्ट होते हैं इस चीज़ में। नॉट ऑल डिजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स। और सारे डिजर्ट्स, सारे रेगिस्तान सिंपल नहीं होते। आप सोच रहे होंगे सारे रेगिस्तान में रेत रेत होती है, कभी कभी रेत के ना ड्यून्स बन जाते हैं, हीप्स बन जाते हैं। ड्यून्स का क्या मतलब होता है? सैंड ड्यून्स यानी टीले हम बोल सकते हैं, इस तरीके से बन जाते हैं। जैसे आपने माउंटेन्स देखे होंगे, माउंटेन्स इस तरीके से होते हैं, तो ऐसे ही रेत के टीले बन जाते हैं इस तरीके से कभी कभी रेगिस्तान में हवा की वजह से। Some are rocky or pebbly and dotted with small bushes, while others are sprinkled with colorful flowers during the spring. तो कुछ जो रेगिस्तान होते हैं पत्थरीले होते हैं, कुछ घास लगी होती हैं किसी किसी में, और कहीं कहीं फ्लावर्स तक होते हैं। ठीक है, बुशेस का मतलब होता है घास, रॉकी का मतलब पत्थरीला, कलरफुल यानी रंगीला, फ्लावर्स यानी फूल। ठीक है, there are more than 2300 different kind of snakes around the world, ranging from just 15 centimeters long to more than 11 meters. तो आपको पता है कई सारे स्नेक्स होते हैं पूरे दुनिया में। 2300 से ज़्यादा स्नेक्स की वैराइटीज़ पाई जाती हैं, और ये स्नेक्स की एक तरीके से हम हाइट कह सकते हैं या लंबाई कह सकते हैं, वो 15 सेंटीमीटर से लेकर 11 मीटर तक की होती है। इससे ज़्यादा तक की भी हो जाती है कुछ कुछ स्नेक्स की। 11 मीटर बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इतने बड़े बड़े स्नेक पाए जाते हैं। मोस्ट स्नेक आर क्वाइट हार्मलेस, बट देयर आर अ फ्यू दैट आर सो पॉइजनस दे कैन किल अ ह्यूमन बीइंग विद जस्ट वन बाइट। तो कुछ स्नेक होते हैं जो किसी को बिना नुकसान पहुंचाए वाले, मतलब एक तरीके से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन कुछ ऐसे स्नेक्स होते हैं जिनका एक बाइट, अगर वो एक कुछ भी काट लेना किसी को, तो उसमें पूरे में जहर फैल जाता है। कुछ ऐसे स्नेक्स होते हैं, और इतना जहर फैल जाता है कि एक जो इंसान होता है वो एकदम 1 सेकंड के अंदर अंदर मर भी सकता है। मोस्ट स्नेक्स ले एग्स, बट देयर आर मैनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग। ज़्यादातर स्नेक्स जो होते हैं वो अंडे देते हैं, लेकिन कुछ जो स्नेक होते हैं, कुछ जो सांप होते हैं, वो बिना अंडों के बच्चे पैदा करते हैं।
In the dry rocky desert of America lives a rather evil looking snake with a very bad reputation. तो अमेरिका आपने सुना होगा, तो अमेरिका में एक काफ़ी ज़्यादा गंदा सा स्नेक रहता है और उसकी काफ़ी बेकार रेपुटेशन है. रेपुटेशन यानी लोग उसके बारे में काफ़ी बेकार सोचते हैं और वो एकदम राक्षस की तरह दिखता है. एविल का मतलब होता है कोई दुश्मन या राक्षस, अजीब सा, है ना. तो ऐसा एक बड़ा सा बेकार सा स्नेक है. इट्स फ्राइटनिंग rattle can be heard as far 30 meters away and it can strike with lightning speed. तो ये अमेरिका में रहता है और इस स्नेक का अगर ये स्नेक थोड़ा सा मतलब अपनी पूँछ को इधर उधर हिला दे तो इसकी जो पूँछ की आवाज़ होती है ना हिलने की, वो 30 मीटर दूर तक सुनाई देती है. But the rattlesnake or rattler as it's sometimes called prefers to avoid people if it possibly can. और ये जो मैं आपको साफ बता रही हूँ ना, इसकी आवाज़ दूर दूर तक 30 मीटर तक सुनाई देती है. ये जो स्नेक है इनको हम रैटल स्नेक या फिर रेटलर कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है. कभी कभी इन्हें रेटल स्नेक कहा जाता है, कभी रेटलर. तो ये इनके नाम होते हैं. तो जो रेटलर स्नेक होता है ये लोगों से दूरी ही बनाए रखता है, ज़्यादा लोगों के पास आता जाता नहीं है. इट होल्ड इट टेल अपराइट एंड रेटल्स द एंड व्हेनेवर इट डिस्टर्ब. तो जैसे कोई आदमी से छेड़ दे या कोई भी छेड़ दे तो ये अपनी पूँछ को ऊपर नीचे हिलाता है. इन द होप दैट द इंट्रूडर विल गो अवे. ऐसा सोचकर कि जो भी इसे परेशान कर रहा है वो चला जाए. इंट्रूडर यानी परेशान करने वाले. However, if its warnings are ignored and it feels threatened, it will coil already to bite. और अगर इंसान तब भी नहीं मानता, जैसे वो वार्निंग दे देता है अपनी पूँछ को ऊपर नीचे हिलाकर कि उसे गुस्सा आ रही है, लेकिन फिर भी कोई उसे छेड़ने लग जाता है दोबारा से, तो उसे बहुत तेज़ गुस्सा आ जाती है और फिर वो खाने के लिए तैयार हो जाता है, खा भी सकता है. बट द रैटलर itself cannot hear the noise of its own tail makes. तो जैसा मैंने आपको बताया, ये जो रैटलर स्नेक होते हैं वो अपनी पूँछ को ऊपर नीचे हिलाकर आवाज़ लगाते हैं जो कि 30 मीटर तक जाती है दूर तक, लेकिन इन्हें खुद की पूँछ की आवाज़ सुनाई नहीं देती, जबकि 30 मीटर दूर तक चली जाती है इनकी पूँछ की आवाज़. तो किसी भी स्नेक के कान नहीं होते किसी स्नेक के. वो लोग कैसे सुनते हैं ये अभी हम आगे पढ़ते हैं. लाइक मोस्ट स्नेक्स इट हियर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशंस इन द ग्राउंड. सारे स्नेक जो ज़मीन पे, जैसे आपको पता है, रिंग कर चलते हैं सांप. तो जो सांप होते हैं वो धरती पर जो भी वाइब्रेशंस होती हैं उनसे पता लगाते हैं, उनको सुनते हैं अपनी बॉडी पे. लाइक ज़मीन पर अगर मान लीजिए कोई चल रहा है तो ज़मीन पर ठक 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 की आवाज़ आती है, वाइब्रेशन आती है, तो ये वो फील करते हैं और इससे वो समझ जाते हैं कि कोई आ रहा है, जा रहा है. इफ़ अ पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नेक कैन फील द मूवमेंट. अगर कोई आदमी स्नेक के आसपास जाएगा तो स्नेक समझ जाएगा कि कोई चल रहा है, क्योंकि धरती पर पैर के ठक ठक की आवाज़ आएगी. बट इफ़ द सेम पर्सन वर टू शाउट इट वुड नॉट हियर अ थिंग. लेकिन अगर वो एक आदमी चिल्लाने लग जाए तो धरती पर तो कोई जोर नहीं पड़ेगा, धरती पर थोड़ी ना आवाज़ आएगी, है ना. तो स्नेक नहीं सुन पाएंगे क्योंकि पर्सन चिल्ला रहा है. तो जो धरती पर होता है वाइब्रेशन, सिर्फ वो फील कर पाते हैं. Rattlesnakes are very common and widespread animals living right across the American continent from Canada to Argentina. तो जैसा हम रेटल स्नेक की बात कर रहे थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन और काफ़ी ज़्यादा दूर दूर तक मतलब ज़्यादा होते हैं. ये स्नेक काफ़ी कॉमन सा एनिमल है और ये कहाँ रहता है? अमेरिकन कंटेंट में रहता है, कॉन्टिनेंट में रहता है, अमेरिका में रहता है. और 2 अमेरिका होते हैं, साउथ और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका. तो कनाडा अर्जेंटीना, ठीक है, ये दोनों हैं. तो कनाडा से लेकर अर्जेंटीना तक ये स्नेक रहते हैं. कनाडा नॉर्थ में है, अर्जेंटीना साउथ में. दे फीड ऑन अ वैरायटी ऑफ प्रे इंक्लूडिंग माइस, वोल्स, रेट्स, चिमकन्स एंड मैनी अदर्स. तो ये स्नेक के शिकार कौन होते हैं? ये स्नेक्स जो होते हैं वो किसको खाते हैं? अभी ये बताया गया है. प्रे यानी खाने वाला कोई शिकार. तो ये खाते हैं चूहों को, माइस को, चिपमंक्स चूहों की तरह दिखने वाला एक जानवर होता है, छोटे सा, गिलहरी की तरह दिखता है, ठीक है. चूहों की तरह नहीं, गिलहरियों की तरह दिखने वाला, ठीक है. तो इन चीज़ों को और भी काफ़ी छोटे छोटे जानवरों को ये सांप खाते हैं. रेटल स्नेक्स किल देयर प्रे विद वेनम. और जो रेटल स्नेक होते हैं वो अपने जहर से, वेनम का मतलब होता है जहर से जो शिकार होते हैं इनको मार देते हैं. लाइक ऑल स्नेक्स दे स्वेलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स होल. हर स्नेक की तरह ये अपने शिकार को पूरा निगल लेते हैं.
Few snakes have to eat more than once a week, and some, such as larger pythons, can survive for a year or more without eating. तो ज़्यादातर जो स्नेक्स होते हैं, ज़्यादातर सांप होते हैं, वो एक हफ्ते तक ही खाए रह सकते हैं, फिर एक हफ्ते बाद ये कुछ और खाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े स्नेक होते हैं, पाइथन आपने सुना होगा, बहुत बड़ा पाइथन अगर हो तो वो 1 साल या 1 साल से ज़्यादा बिना खाने के रह सकता है। Mongooses like to hunt together, but they always keep a lookout for dangerous predators nearby. अब हम बात करते हैं mongoose की। mongoose क्या होते हैं? mongoose का मतलब होता है नेवले। आपने सुना होगा नेवला, ठीक है, इसको हम हिंदी में नेवला कहते हैं। तो जो नेवले होते हैं, अब हम उनकी बात करते हैं। वो शिकार करने के लिए निकलते हैं और हमेशा नज़र रखते हैं कि कोई और उनका शिकार न कर ले। Poking their noses into holes, overturning rocks with their paws and scratching the ground with their sharp claws. Banded mongoose are very amusing animals to watch. तो यहाँ पर हम predators का मतलब समझ लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, जो जो शब्द लिखे हैं उनका हम मतलब समझते जाएंगे। Predator का मतलब होता है कुछ ऐसे एनिमल जो शिकार करने के लिए निकले हों, ठीक है। तो यहाँ अब हम आगे पढ़ते हैं। तो जैसे जो नेवले होते हैं वो अपनी नाक घुसाते हैं मिट्टी में और छेद करते जाते हैं, और अपने जो हाथ पैर होते हैं वो साइड में रख लेते हैं, और ग्राउंड को जो होती है धरती उसको ऐसे अपने हाथों से खोदते जाते हैं। और जो मुड़े हुए जानवर होते हैं, मतलब खोदते हुए अगर आप किसी नेवले को देखोगे तो वो काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में, अम्यूजिंग लगेगा। अम्यूजिंग का मतलब होता है इंटरेस्टिंग या मज़ेदार, ठीक है। अगर आप किसी खोदते हुए नेवले को देखोगे ना तो काफ़ी मज़ेदार लगेगा। A common sight in many parts of Africa, they travel in groups of about 20 to forage for beetles, millipedes and other small creatures. तो ज़्यादातर जो अफ्रीका होता है उसमें देखा गया है कि ये सारे नेवले एक साथ चलते हैं और बीटल्स का शिकार, मिलीपेड्स का और अलग 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 छोटे छोटे जानवरों का शिकार ये करते हैं। फॉरेज का मतलब होता है शिकार के लिए निकलना, खाने के लिए निकलना। तो यही कहा गया है कि जो नेवले होते हैं वो एक साथ निकलते हैं खाने के लिए। दे लाइक टू हंट टुगेदर, कीपिंग इन टच व्हेन एवर दे गो आउट ऑफ साइट बिहाइंड रॉक्स और बुशेस, ट्विटरिंग एंड कॉलिंग। तो घूमते रहते हैं ये लोग एक साथ, कभी झाड़ियों में तो कहीं कहीं और बस अपनी पूंछ को हिलाते हिलाते और एक दूसरे को ची 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 जो भी आवाज़ निकालते हैं, बोलते ये लोग घूमते रहते हैं। ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर डेंजर। लेकिन यहाँ पर ये बात कही गई है, हर बार ये लोग कह रहे हैं कि जो नेवले होते हैं वो पूरी अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं कि कोई और इनका शिकार ना कर ले, ये ज़रूर देखकर वो चलते हैं। Hawks, seagulls and other large snakes, they warn one another with a special alarm call if they spot anything suspicious. तो जैसे मान लीजिए इनका शिकार कौन कौन कर सकता है? ईगल कर सकती हैं, बड़े बड़े जो स्नेक होते हैं वो कर सकते हैं। तो ये लोग इनकी आवाज़ ना मतलब एक स्पेशल अलार्म सा दे देते हैं एक दूसरे को, जिससे अगर मान लो किसी नेवले को कुछ ऐसा जानवर दिख जाए जो उन्हें खा सकता है तो वो एक अलार्म सा दे देता है सबको, जिससे सारे भाग जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है इनमें। mongoose आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्फ। अब नेवले आपने सुना होगा, नेवले और सांप काफ़ी फेमस है। जो नेवला होता है वो काफ़ी फेमस माना जाता है सांप को खाने में, आराम से ही सांप को मार डालता है। तो जो सांप होते हैं वो आराम से मर जाते हैं नेवले से। Their reactions are so fast so that they can dodge each time the snake strikes. मतलब ये जो होते हैं इनका रिएक्शन ये काफ़ी एक्टिव होते हैं, तो इधर उधर कूदते रहते हैं। अगर मान लीजिए स्नेक कुछ अपना हमला करे तो एकदम झट से साइड हो जाते हैं। डॉज का मतलब यही होता है झट से साइड हो जाना। They continually make a nuisance of themselves until after a while when the snakes get tired they quickly dive in for the kill. अब इनकी जो स्ट्रेटेजी होती है, एक तरीके से इनका जो प्लान होता है वो क्या करते हैं, पहले तो सामने वाले को थका देंगे, जो स्नेक है उसको थका देंगे, फिर जैसे ही स्नेक थोड़ा आराम करने के लिए रुकता है ये भी रुक जाते हैं, उसके बाद झट से हमला कर देते हैं। जैसे ही स्नेक आराम करने के लिए रुका तो ये झट से हमला कर देते हैं, फिर मार देते हैं स्नेक को। All the female mongooses have their kitten all about the same time. अब हम बात करते हैं जो महिला नेवली होती हैं उनका हम बात करते हैं फीमेल mongoose, ठीक है। तो जो फीमेल mongoose होते हैं उनका जो बच्चा होता है वो एक ही समय पर होता है सबका।
दे आर रेस्ड बाय द होल ग्रुप इन अ डेन मेड इनसाइड एन ओल्ड टर्माइट माउंट और होलो लॉग। तो ये सारे एक साथ बच्चा पैदा करती हैं या तो किसी गड्ढे के अंदर या अंडरग्राउंड में। When most of the adults were looking out for food, one or two males stay behind to stand guard until the others return for the night. तो जैसे कोई बड़ा जना अगर शिकार करने के लिए निकला है बाहर मॉन्ग्यूज में से, तो मेल मॉन्ग्यूज खड़े हो जाते हैं गार्ड बन के एक तरीके से पूरी रात तक, जब तक खाना वो ना ले आए। ठीक है। अनदर एनिमल विच लिव्स इन डिजर्ट इज़ द कैमल। अब दूसरे जानवर की बात होती है, ये है कैमल। कैमल भी आपको पता ही होगा, रेगिस्तान में रहने वाला बहुत ही फेमस है। तो कैमल जो होती हैं वो फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल मैनी थाउजेंड ऑफ ईयर अगो। कैमल पहले एक तरीके से पालतू जानवर थी, लोगों के द्वारा पाली जाती थी वो बहुत पहले, थाउजेंड ऑफ ईयर अगो। इन द वाइल्ड कैमल्स यूजुअली लिव इन अ स्मॉल ग्रुप्स ऑफ अप टू 30 एनिमल्स। तो जो वाइल्ड कैमल्स होती हैं, कैमल्स का मतलब होता है ऊँट, जो वाइल्ड ऊँट होती हैं जंगल वगैरह में, मतलब वाइल्ड का मतलब पालतू ना होकर, जो पालतू नहीं होते ना उनको हम वाइल्ड कहते हैं। तो जो वाइल्ड कैमल होती हैं वो अपना अलग सा ग्रुप बनाती हैं और उनका ग्रुप लगभग 30 जानवरों का होता है, जिसमें 30 जो कैमल्स हैं वो रहती होंगी। कैमल्स हैव लॉन्ग शैगी विंटर कोट्स टू कीप वार्म एंड शॉर्टर टाइडर कोट्स इन द समर टू कीप कूल। तो जैसे ठंडियाँ पड़ती हैं तो उनके पास एक कोट टाइप होता है, उनकी बॉडी में ही उनके पास एक कोट होता है। ठंडियों में वो कोट उन्हें गर्मी देता है और गर्मियों में वो कोट उन्हें ठंडी देता है। A thirsty camel can drink as much as 30 gallons of water, that's about 500 full glasses। तो जो प्यासी कैमल होती है, मान लीजिए अगर कोई कैमल जो ऊँट है वो बहुत ही ज़्यादा प्यासी हो तो वो 500 ग्लासेस पी सकती है भरे हुए इन जस्ट 10 मिनट्स, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। बहुत फास्ट है। नॉर्मली हाउएवर इफ गेट ऑल द मॉइस्चर इट नीड्स फ्रॉम डेजर्ट प्लांट्स एंड कैन सर्वाइव फॉर अप टू 10 months विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल। तो नॉर्मली क्या होता है, ये जो होती हैं मॉइस्चर, मतलब जैसे ये जो होती हैं वो रेगिस्तान में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं उनको खा लेती हैं और उन्हीं से एनर्जी पा लेती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इनको वो पानी ना मिले तो ये 10 महीने तक बिना पानी के रह भी सकती हैं। अगर इन्हें पानी नहीं मिलता तो ये प्लांट्स को खा जाती हैं। ठीक है, यही बोला गया है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कैमल का एग्जाम्पल, ये कैमल ऊँट है। देयर आर 2 डिफरेंट काइंड ऑफ कैमल। अब बताया गया है कैमल्स की उनके बारे में, काइंड के बारे में। 2 अलग अलग तरीके की कैमल होती हैं। पहली कैमल का नाम है, मतलब पहली कैमल ड्रोमेडरी जो कैमल होती हैं उनकी सिर्फ सिंगल हम्प होती है। सिंगल हम्प का मतलब होता है ये जो ऊँट जैसा इनका खड़ा हुआ है ना, इसको हम कहते हैं हम्प। ठीक है। तो अब 2 टाइप की कैमल होती हैं, एक तो ड्रोमेडरी कैमल और दूसरी बैक्ट्रियन कैमल। तो दोनों के बारे में पहले पढ़ेंगे हम लोग। तो जो ड्रोमेडरी कैमल होती हैं, एक मिनट इन वाले की बात करें। ड्रोमेडरी कैमल का सिर्फ एक हम्प होता है, यहाँ पर ये इसके 2 हम्प हैं, तो ये कौन सी कैमल कहलाएगी? बैक्ट्रियन कैमल। ठीक है। तो एक और बार हम जानते हैं, ड्रोमेडरी कैमल का सिर्फ एक हम्प होता है और बैक्ट्रियन कैमल के 2 हम्प होते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर थे हम, हैज़ सिंगल हम्प, द अदर इज कॉल्ड बैक्ट्रियन कैमल एंड हैज़ 2 हम्प्स। The humps help the animal to survive in the desert by acting as storage container। अब ये हम्प क्यों होते हैं, इनके ऊपर हम्प क्यों लगे होते हैं? क्योंकि ये एक तरीके से इनकी हेल्प करते हैं कंटेनर बन के। बट दे डोंट स्टोर वाटर एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव दे आर फुल ऑफ फैट। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये जो हम्प होते हैं इनके अंदर ये पानी भर के रखती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, इनके अंदर ये पानी नहीं भरती। काफ़ी लोग गलत सोचते हैं ऐसा। ठीक है, अगर आप भी सोचते हैं तो ये गलत है। ये इनके अंदर सिर्फ मांस ही होता है, मतलब जो स्किन होती है वही होती है। और दिस फैट नरिशेस द कैमल व्हेन फूड इज स्केर्स, मतलब फैट होता है। और ये जो फैट होता है इनके हम्प के अंदर, ये जो चीज़ होती है इनके हम्प के अंदर, जैसे मान लीजिए कैमल को काफ़ी दिनों से पानी नहीं मिला या खाना नहीं मिला, तो ये हम्प इनके काम आती हैं। हम्प से इन्हें न्यूट्रिशन मिल जाते हैं, एनर्जी मिल जाती हैं। ठीक है। और
आगे हम पढ़ते हैं, इफ़ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज देयर हम श्रिंक एज फैट इज़ यूज्ड अप। और मान लीजिए इन्हें काफ़ी दिनों तक कुछ खाना पानी ना मिला तो ये हम्प इन्हें न्यूट्रिशन दे देंगे। और जैसे मान लीजिए कैमल ने दोनों हम्प से न्यूट्रिशन ले ली तो इसके दोनों हम्प पिचक जाते हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं, there are many other ways in which camels are adapted to desert life. Their mouths are so tough that even the sharp horn cannot pierce through. तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो कैमल यूज़ करती हैं डेजर्ट में रहने के लिए। अब हम बात करते हैं इनके मुंह की। जो इनका मुंह होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। जैसे कोई पियर्स का मतलब होता है कांटा, कोई एकदम चुभने वाला कांटा भी इनके मुंह से गुजर जाए तो इनके मुंह को कुछ भी नहीं होता। काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है इनका मुंह। ठीक है, तो ये बस हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। और कैसा लगा आपको चैप्टर आप बता सकते हैं। और इसमें हमने कितने सब के बारे में जाना, बहुत सारे एनिमल्स, डिजर्ट एनिमल्स के बारे में जाना जो कि रेगिस्तान में रहते हैं। काफ़ी कुछ हमने इस चैप्टर में नॉलेज गेन की। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।